हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं जो बीएड, डीएलएड आदि में सहायक होते हैं। आज का वीडियो बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय सूची है भूमिका, परिचय, आकलन की योजना या तरीके, प्रथम 2 सप्ताह के आंकड़े, अंतिम 2 सप्ताह के आंकड़े, आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणाम, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले भूमिका से शुरू करते हैं। भूमिका इस प्रकार है। बच्चों में विकास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य करने के लिए हर शिक्षक को आना चाहिए, क्योंकि इसी कार्य से ही हम बच्चों का आकलन, मूल्यांकन और अवलोकन कई तरीके हैं जिससे हम कर पाते हैं और बच्चों को समझ पाते हैं, साथ ही उनके विकास पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा एक शिक्षक होने के नाते यह भी पता चलता है कि आपके शिक्षण पद्धति में और भी क्या क्या बदलाव करने चाहिए या उनमें क्या नवाचार अपनाना चाहिए। आइए अब देखते हैं परिचय। बच्चों में विकास की जो गति होती है वो बच्चों के अनुरूप होती है। विभिन्न बच्चों में ये विकास अलग अलग रूपों में देखा जाता है, परंतु इसे संकरित दृष्टि से ना देखते हुए हम इसे व्यापक दृष्टि में देखेंगे, जिससे यह पता चलता है कि बच्चे का विकास शिक्षक, माता पिता, समाज, बच्चे के द्वारा खुद भी आदि पर निर्भर करता है, उनकी भागीदारी पर निर्भर करता है। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का दारोमदार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों का विकास का अध्ययन शिक्षक द्वारा ही किया जाना संभव हो पाता है। इसीलिए शिक्षक अपने शिक्षण पद्धति का विकास करता है, अपने शिक्षण पद्धति में नवाचार को बढ़ावा देता है और विभिन्न कार्य करता है जिससे बच्चे के विकास में सहायता प्राप्त होती है। अतः आकलन की योजना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम चलते हैं, आकलन की योजना बनाते हैं। आकलन में हम 5 स्तर चुनेंगे। विभिन्न बच्चों के लिए, कक्षा के लिए, अलग अलग विद्यालय, समाज के अनुरूप ये आकलन की योजना अलग अलग बनाई जा सकती है। आकलन की योजना को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें 5 स्तर को रखा गया है और सभी स्तर के अलग अलग अंक हैं। स्तर 1 के अंक है 1, स्तर 2 के अंक है 2, स्तर 3 के अंक है 3, स्तर 4 के अंक है 4, स्तर 5 के अंक है 5। यदि कोई बच्चा स्तर 1 में आता है तो उसका अंक जो होगा वो गुना 1 होगा। अगर स्तर 2 में आता है तो गुना 2 होगा, स्तर 3 में आता है तो गुना 3 होगा, स्तर 4 में आता है तो गुना 4 होगा, स्तर 5 में आता है तो गुना 5 होगा। इसी तरह से कक्षा का प्रदर्शन सभी को जोड़ करके 5 स्तर हैं, इसीलिए 5 से भागा देकर निकाला जाएगा। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को भी हम देखते हैं। तो स्तर जो 5 स्तर हैं उनमें बच्चों की संख्या और बिंदुएं किसी में 5, 6 अपने अपने निर्धारित बिंदु के अनुसार ही बच्चों का आकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुल 5 बिंदु को लिया है जिससे हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे। यह आंकड़े विषयवार होंगे, तो सभी विषय जो कक्षा 5 में हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों से। जैसा कि हमें मालूम है कि आंकड़े जो है प्रथम 2 सप्ताह के और अंतिम 2 सप्ताह के अलग अलग एकत्रित करने होंगे और उनका विश्लेषण करना होगा, तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि आंकड़ों को किस प्रकार से संग्रहित किया जाएगा। तो जो योजना बनाई गई है उसी योजना के तहत हम आंकड़ों का संग्रह करेंगे, एकत्रित करेंगे उन्हें। तो देखते हैं प्रथम 2 सप्ताह के जो आंकड़े हैं उनको हम किस प्रकार एकत्रित करते हैं। तो इन्हें हम विषयवार एकत्रित करेंगे। सबसे पहले विषय पर्यावरण को चुनते हैं।
पर्यावरण विषय में हमने 5 बिंदुओं का रखा है, जैसे पौधों तथा जानवरों से परिचय और उनकी विशेषता की समझ, विभिन्न वस्तुओं की पहचान तथा उनकी उपयोगिता, विभिन्न स्थानों की पहचान, गतिविधि में सक्रियता, समूह कार्य में सहभागिता आदि भी बनाए जा सकते हैं इन 5 के अलावा। और उनमें जो स्तर 5 हैं, उन 5 स्तर में जो बच्चे जिस स्तर में फिट होते हैं उनकी संख्या लिखी जा रही है और कक्षा का औसत निकाला जा रहा है, जिसे हमने योजना में देखा था। अब आइए देखते हैं गणित विषय में। गणित विषय में भी 5 बिंदुओं को लिखा गया है। दैनिक जीवन में गणित का उपयोग, वस्तु क्रय विक्रय की समझ आदि हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और समझिए कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला गया है, और साथ ही जो कक्षा का कुल औसत है वो भी निकाला गया है। आइए अब देखते हैं भाषा हिंदी पर। भाषा हिंदी में भी 5 बिंदु दिए गए हैं। कहानी में रुचि, कविता में रुचि, गायन वादन में रुचि, सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि, सामूहिक कार्य में सहभागिता आदि हैं। तो कक्षा का जो प्रतिशत है वो आप निकाल सकते हैं या फिर औसत भी निकाल सकते हैं। उसी की तरह आंकड़े बनाने होंगे और उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, वो जो कि आगे दिया गया है, आगे देखेंगे भी हम लोग। आइए इंग्लिश में देखते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के 5 बिंदुओं को देखेंगे और उनका औसत निकालेंगे। कक्षा के बच्चों की जो संख्या है उन्हें उनके जगह पर रखेंगे जिस स्तर में है, और इसके बाद हम देखेंगे आंकड़े जो 2 सप्ताह, अंतिम 2 सप्ताह के लिए जाएंगे, उनको एकत्रित किए जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रथम 2 सप्ताह के आंकड़े किए गए थे। तो ये 2 सप्ताह, जो अंतिम 2 सप्ताह हैं, ये हमारे शिक्षण आदि कार्य जो हो जाते हैं विद्यालय में, उसके बाद यह आखिरी के जो अंतिम 2 सप्ताह होते हैं उन्हीं के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो देखते हैं पर्यावरण विषय में शुरू करते हैं। पर्यावरण विषय में आंकड़े को देख सकते हैं आप, और यहाँ उनका औसत भी देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं गणित विषय में। गणित विषय में भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या और उनका औसत किस प्रकार से निकाला गया है। यहाँ आप प्रतिशत निकालिए, जो टोटल जो खाली है उसे भरिए, कोशिश कीजिए खुद से। और उसी प्रकार से आप भाषा हिंदी में भी देख सकते हैं। कहीं कहीं बच्चे उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू विषय के लिए आप कीजिएगा, और टोटल में जो खाली है उसे निकालने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार यह निकाला जाएगा आप समझिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे बताऊंगा। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या जो है वो एकत्रित करके इस सारणी में लिखा गया है और उनका औसत निकाला गया है। आइए अब देखते हैं आंकड़ों का विश्लेषण प्रथम 2 सप्ताह के लिए। हम यहाँ देखेंगे जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनके अनुसार उनका डंडालेख देखेंगे, जिससे बच्चों के विभिन्न बिंदुओं पर विकास को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 4 विषय हैं, पर्यावरण, गणित, हिंदी, इंग्लिश। इन्हें हम देख सकते हैं, इनमें विकास देख सकते हैं। इन्हें आइए देखते हैं अकेले अकेले। और पर्यावरण विषय में जो आपको विकास नज़र आ रहा है वो 80 से कम ही है, गणित में 70 से कम ही है। उसके बाद हिंदी में 75 से कम है, कुछ बच्चे और भी कम हैं, जैसे इंग्लिश में तो बहुत ही वीक हैं, 40 है। और इस तरह से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कमज़ोर स्थिति में हैं। इसी प्रकार हम आंकड़ों का विश्लेषण के लिए जो है वो अंतिम 2 सप्ताह देखेंगे। तो अंतिम 2 सप्ताह में भी आंकड़ों को इकट्ठा जो किया गया था उसका दंडालेख बनाएंगे। दंडालेख में हम देख सकते हैं कि अंतिम 2 सप्ताह में जो आंकड़े आ रहे हैं वो पर्यावरण विषय में कुछ सुधार है, साथ ही गणित विषय में भी सुधार देखने को मिला है। साथ ही आप देखिए हिंदी विषय में भी बहुत सारे बच्चों में सुधार को देखा जा रहा है। इंग्लिश में भी सुधार को देखा गया है, जो 60 से सब बच्चे कम थे वो अब ऊपर हैं बहुत सारे बच्चे। आइए देखते हैं आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। यह तुलनात्मक अध्ययन हमें बताएगा कि बच्चों में विकास कितना हो पाया है प्रथम 2 सप्ताह और अंतिम 2 सप्ताह के बीच में। तो पर्यावरण विषय में हम देख सकते हैं कि प्रथम 2 सप्ताह जो है उसके मुकाबले अंतिम 2 सप्ताह के जो आंकड़े हैं वो सुधार है, ये अर्थात बच्चों में विकास दर्ज हो रहा है। साथ ही गणित में भी हम देख सकते हैं इसी प्रकार का आंकड़ा आ रहा है।
प्रथम 2 सप्ताह और अंतिम 2 सप्ताह के बीच जो विकास है उसको देखा जा सकता है। साथ ही हिंदी विषय में भी हम देख सकते हैं कि बच्चों में जो है जो दूसरा दंडालेख है, जो दूसरा स्तंभ है वह ऊपर है। साथ ही आप देखिए इंग्लिश में भी जो दूसरा स्तंभ है वह पहले स्तंभ के मुकाबले में ऊंचा है। इससे पता चलता है कि बच्चों में विकास दर्ज किया गया है। परंतु यह विकास और भी अधिक हो सकता है। इसमें हमें शिक्षक द्वारा जो है वो विभिन्न नवाचार का उपयोग और शिक्षण विधि में सुधार की आवश्यकता है। इसे हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं परिणाम की। परिणाम इस प्रकार है कि जो बच्चे हैं उनमें जो विकास हुआ है वह विषयवार जो है पर्यावरण, गणित, हिंदी और इंग्लिश में वह वृद्धि दर्ज की गई है। परंतु अभी भी इसमें हमें और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें अपने नवाचार और शिक्षण पद्धति में सुधार करना होगा, जिससे बच्चों में विकास जो है वह और भी अधिक हो सके। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।